नाज़रीन, रियाद में दस्तखत होने वाला स्ट्रेटेजिक बाहमी दफाई मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की तारीख में एक इनकलाबी कदम है। बज़ाहिर अगर बात की जाए इस मुआहदे की तो ये मुआहदा दो बिरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को मजबूत करने के लिए किया गया, मगर दर हकीकत ये जनूबी एशिया, खलीज और आलमी सियासत में नए ताकत के मराकज़ की तश्कील का पेश खैमा है। इस मुआहदे का सबसे अहम नुक्ता ये कि किसी एक मुल्क पर होने वाली जारियत को दोनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। ये शिक बज़ाहिर एक कलेक्टिव डिफेंस पैक्ट की झलक पेश करती है, जैसा कि नेटो में राइज है। अब यह हकीकत किसी से ढकी छुपी नहीं है कि भारत ने गुज़श्ता दहाई में खलीजी ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब और यूएई के साथ अपने ताल्लुकात को मुआशी बुनियादों पर मुस्तहकम करने की कोशिश की थी। भारत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बारहा रियाद और अबू धाबी के दौरे के खुद को एक काबिल एतमाद पार्टनर के तौर पर पेश किया था, मगर पाकिस्तान और सऊदी अरब के इस दिफाई मुआहदे ने भारत की बरसों की सरमायाकारी को एक ही झटके में गैर मौसर बना दिया। भारत की सबसे बड़ी बेचैनी तीन नुकात पर मबनी है। पहला नुकता, कश्मीर पर मौक़िफ़। पाकिस्तान को सऊदी अरब की अमली दिफाई हिमायत मिलने से भारत के इस बयानिए को धचका पहुंचेगा कि कश्मीर महज दो तरफा तनाज़ा है। अब ये मामला एक बड़े स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद के एजेंडे का हिस्सा बन सकता है। दो, इक़्तिसादी दबाव। सऊदी सरमायाकारी और तेल की रियायती सहूलियात पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम देंगी, जो भारत के लिए सिफारती महाज पर सख्त मुश्किल खड़ी करेगी। तीन, इलाकाई तन्हाई। अगर तुर्की, कतर और दीगर मुस्लिम ममालिक भी इस मॉडल को अपनाने लगे तो भारत को खलीजी खित्ते में अपनी जगह खो देने का खतरा लाहक होगा। यूं कहा जा सकता है कि ये मुआहदा भारत के लिए एक डरावना ख्वाब है, खास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब वो अपनी मईशत और सिफारतकारी को आलमी सतह पर मुस्तहकम करने की दौड़ में मसरूफ है। अच्छा, मगरबी ताकतों के लिए मुआहदा दो धारी तलवार है। एक तरफ वो सऊदी अरब के साथ अपने देरीना मुआशी और असलाह जाती ताल्लुकात को बरकरार रखना चाहते हैं, और दूसरी जानिब पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ सऊदी अरब का करीबी अस्करी इत्तेहाद उनके लिए तशवीश का बाइस है। वाशिंगटन की पॉलिसी हमेशा ये रही है कि खलीज में ताकत का तवाजुन अमरीका के कंट्रोल में रहे। अब पाकिस्तान के जरिए सऊदी अरब को एक बिलवास्ता छतरी मुयस्सर आने का खदशा अमरीका को सख्त नागवार गुजरेगा। मुमकिन है कि अमरीका पाकिस्तान पर दबाव डाले कि वो इस इत्तेहाद को हुदूद में रखे, और इसराइल के लिए ये इत्तेहाद सबसे ज्यादा खतरनाक है। पाकिस्तान जैसी फौजी ताकत के सऊदी अरब के साथ खड़े होने से इसराइल के लिए मशरिक वस्ता की बसात मजीद पेचीदा हो जाएगी। अगरचे ये मुआहदा पाकिस्तान के लिए बेपनाह फवायद रखता है, लेकिन इसके साथ कई चैलेंजेस भी जुड़े हुए हैं। सिफारती दबाव, पाकिस्तान को अमेरिका, यूरोप और भारत की तरफ से सिफारती दबाव का सामना करना पड़ सकता है। इलाकाई तवाज़ुन, ईरान और तुर्की जैसे ममालिक को मुतमईन करना एक मुश्किल काम होगा, ताकि वो इस मुआहदे को फिरका वाराना या महदूद इत्तेहाद ना समझे। ये मुआहदा दरअसल एक पैगाम है कि मुस्लिम दुनिया अपनी सलामती के लिए एक मगरिब या बैरूनी ताकतों पर इन्हिसार करने के बजाय दाखिली सतह पर इत्तेहाद कायम करने लगी है। नेटो तर्ज पर एक इस्लामिक डिफेंस अलायंस की बुनियाद अब हकीकत पर मबनी नजर आ रहा है। यहाँ सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि आया ये मुआहदा महज कागजी दस्तावेज रह जाएगा या फिर वाकई अमली इक़दामात में ढल कर मुस्लिम दुनिया के दिफाई इत्तेहाद की बुनियाद रखेगा। अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब इस अज़म पर कायम रहे तो ये मुआहदा ना सिर्फ खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल देगा, बल्कि आलमी सियासत के लिए भी एक गेम चेंजर साबित होगा। इस मुआहदे के मुहर्रिकात क्या हैं, इसकी अमली हैसियत क्या होगी और इससे दोनों ममालिक को क्या फ़ायदा होगा,